नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मित्रों, आप वीडियो के टाइटल को देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो मित्रों, आज का विषय हमने संघर्षों से लेकर के चुना है कि किसी भी कार्य क्षेत्र में यदि हम असफल भी हो जाएं तब भी हमको संघर्ष को नहीं त्यागना चाहिए। हमें लगातार संघर्ष करते रहना चाहिए मित्रों, जब तक कि हमें सफलता प्राप्त न हो जाए। यदि हम असफल होते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि उस कार्य के लिए हम कभी नहीं कर सकते हैं। मित्रों, असफलता भी हमें कुछ न कुछ सिखाती है। जब हम किसी कार्य में असफल होते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि हम असफल क्यों हुए, किस कारण से हुए। जब हम उसका फिर मंथन करके पुनः हमें प्रयास करना चाहिए उस चीज़ के लिए जिस वजह से हम असफल हुए हैं, उस कड़ी को निकाल कर पुनः जब हम प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि अगली बार हमें सफलता प्राप्त हो जाए। मित्रों, उदाहरण के लिए जब हम किसी पेड़ को काटते हैं तो उसमें हम अनगिनत कुल्हाड़ियों का प्रयोग करते हैं, बार बार उसमें हम कुल्हाड़ी मारते हैं, लेकिन वह अंतिम कुल्हाड़ी से पेड़ कटता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इससे पहले की कुल्हाड़ियों का श्रम व्यर्थ गया, नहीं ना। यदि क्योंकि उन प्रत्येक कुल्हाड़ियों की चोट से कुछ न कुछ उस पेड़ को क्षति हुई और वह क्षति निरंतर बढ़ती गई और आखिरकार अंतिम कुल्हाड़ी से वो पेड़ कट कर गिर गया। तो इसी प्रकार से हमारे जो हमने प्रयास किए हैं, भले ही वो प्रयास हमारे असफल हुए हों, लेकिन उन प्रयासों का भी कुछ न कुछ तो महत्व रहता है, कुछ न कुछ उस कार्य में प्रगति अवश्य होती है। मित्रों, इसी प्रकार से जब हम अंतिम प्रयास में जब सफल हो जाते हैं तो ये जरूरी नहीं कि हमारे पहले के प्रयास निरर्थक गए हों। तो मित्रों, हमारे लिए कभी भी किसी भी कार्य में तब तक उस कार्य को नहीं छोड़ना चाहिए जब तक हम सफलता प्राप्त न कर लें, चाहे उसमें हम कितनी भी बार असफल क्यों न हो गए हो। मित्रों, इसके लिए मैं एक दृष्टांत कहता हूँ कि एक बार एक राजा अपने शत्रुओं से परास्त होकर के और अपनी जान बचा करके किसी गुफा में जाकर के छिप गया। उसके पास उसके मन से भी हार चुका था, उसके पास पुनः युद्ध करने की साहस जुटाने की क्षमता नहीं थी। वह इतना मन से गिर चुका था, इतना मतलब मन से भी हार चुका था कि उसकी पुनः युद्ध करने की साहस जुटाने की क्षमता नहीं हो रही थी। जब वह उस गुफा में अपनी जान बचाकर छिपा हुआ था तो उसने देखा कि एक मकड़ी बार बार ऊपर की ओर चढ़ रही थी और बार बार नीचे की ओर गिर रही थी। वह फिसल कर बार बार गिरती जा रही थी। आखिरकार धीरे धीरे मकड़ी, जब उसने कई बार प्रयास किया और अंतिम बार वो अब ऊंचाई पर चढ़ने में सफल हो गई। इससे उस राजा को प्रेरणा मिली। तो उसने कहा कि जब ये मकड़ी अनेकों बार नीचे गिर कर के भी और ऊपर चढ़ने का इसने प्रयास नहीं छोड़ा और अंतिम बार ये सफल हो गई, तो मैं भी अब प्रयास नहीं छोड़ूंगा और जब तक मुझे सफलता प्राप्त नहीं हो जाएगी तब तक मैं अपने कार्य के लिए संघर्षरत रहूंगा। अब मित्रों, मैं इस दृढ़ निश्चय करके उस गुफा से बाहर निकला और उसने गुप्त रूप से योजनाबद्ध तरीके से अपनी सेना को तैयार किया और नीति पूर्वक उसने पुनः एक योजनाबद्ध तरीके से अपने शत्रुओं पर हमला किया और वह सफल हुआ, उसने विजय प्राप्त की। तो मित्रों, हमेशा याद रखना कि व्यक्ति वही जंग में हारता है, वही कार्य में असफल होता है जो मन से हार जाता है। यदि आप मन से नहीं हारे हैं तो आप युद्ध में हारने के पश्चात भी, कार्य में असफल होने के पश्चात भी यदि आपके मन में आशा, विश्वास और दृढ़ता है तो आप एक न एक दिन निश्चित सफलता प्राप्त करेंगे। ये अवश्य है, क्योंकि किसी ने कहा भी है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए मन के ही प्रतीत। हमारे इतिहास में महाराणा प्रताप का भी जिक्र है। महाराणा प्रताप मुगलों से संघर्ष करते करते यहाँ तक टूट चुके थे कि उन्हें, यहाँ तक उनके जीवन में परिस्थिति आ गई थी कि उन्हें घास की रोटियां खानी पड़ी थी, घास की रोटियां खानी पड़ी थी, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने संघर्ष को नहीं त्यागा और अंतिम समय में यह हुआ कि उन्होंने मुगलों को परास्त करके अपने समस्त राज्य को पुनः वापस प्राप्त कर लिया था। तो मित्रों, ऐसा इस संसार में कोई भी कार्य नहीं है जिसे आप नहीं कर सकते हो, वरन आपके अंदर दृढ़ता, विश्वास और आशा होनी चाहिए। आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि जिस कार्य के लिए कोई दूसरा कर सकता है तो उस कार्य के लिए मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि प्रत्येक कार्य मनुष्य ही करते हैं। यदि आपके अंदर विश्वास नहीं है, दृढ़ता नहीं है, हिम्मत नहीं है,
तो आप कार्य को कभी भी नहीं कर सकते हैं, चाहे आपके पास कितनी भी योग्यता हो, कितनी भी शक्ति हो, कितनी भी ताकत हो। तो मित्रों, मेरे कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक कार्य में जब तक आप सफल न हो जाएं, जब तक आपको सफलता प्राप्त नहीं हो जाए, तब तक आपको संघर्ष को नहीं त्यागना चाहिए, चाहे उसके लिए आप कितनी भी बार असफल क्यों ना हो गए हो। तो मित्रों, मैं आशा और विश्वास करता हूं कि आपके लिए मेरे द्वारा जो वीडियो में बताई गई जानकारी है वह सुस्पष्ट तरीके से समझ में आ गई होगी और आप भी अपने जीवन में संघर्षरत होकर के अपने कार्य में सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। तो मित्रों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आज के लिए बस इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।